5 बहुओं की 5 तरह की रजाई। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी एक नरम रजाई चाहिए। इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों खेल रही हो सिया? सर्दी लग जाएगी, चलो घर में आओ। अरे सिया, मेरी बच्ची, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, सर्दी तो लगेगी ही ना। आ मेरे पास कंबल में आकर बैठ जा, देख रोहन भी यहीं सो रहा है। नहीं, मुझे तो नई रजाई चाहिए, इस कंबल में तो ठंडी लगती रहती है। कैसी फूटी किस्मत है हमारी, हम बच्चों की जायज ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते। ये फटा पुराना कंबल है, ले देकर हर साल बच्चों को यही उड़ाते हैं, और अब तो इसमें ठंड रुक भी नहीं रही है। ऐसा मत कहिए पिताजी, अभी इतनी ठंड नहीं आई है, बस आज कुछ मौसम बदला हुआ है, अभी रजाई की जरूरत नहीं है। बच्चे तो इसी तरह जिद करते हैं। लेकिन बहू, अब ये कंबल घिस चुके हैं, अब इनमें वो गर्मई नहीं है। आज मौसम के इस तरह बदल जाने से घर की दीवारों से भी हवा पार हो रही है। और आज नहीं तो कल हमें रजाई की जरूरत पड़ेगी ही। आप फिक्र मत कीजिए, अभी तो शुरुआती सर्दी है, ज्यादा सर्दी आने तक तो रजाई का इंतजाम हो ही जाएगा। हर साल सर्दी आने पर मालती के घर में कुछ इसी तरह की बातें हुआ करती। कच्चे घर की झीरी वाली दीवारें में से हवा आती, घास फूस के छप्पर से हवा आती, और सर्दी आते ही पूरा घर बर्फ बन जाता। इस गरीब परिवार को रजाई, कंबल, गर्म कपड़ों की बात करते हुए इसी तरह कई साल गुजर गए थे, लेकिन कभी सर्दी की सहूलियत का कोई इंतजाम नहीं हो पाता था। इस बात से मैं परेशान रहता हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए भी एक कंबल या रजाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, और हमारे बूढ़े माँ बाप की तो उन्हीं फटे पुराने कंबलों को ओढ़कर गुजारा करना पड़ रहा है। सच कहूँ तो मुझे बच्चों और माँ पिताजी को इस तरह देखकर बहुत बेबस महसूस होता है। हम भी बहुत बेबस हैं शिखा, तुम सबको इस तरह समय बिताते देखकर हमें भी बहुत बुरा लगता है। हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अब इस बारे में बात मत कीजिए। अंकिता गरम गरम रोटियां डाल रही है, खाना खा लीजिए। सभी ने ज्योति की बात को समझा और कुछ देर के लिए अपनी दिक्कतों को भुलाकर खाना खाने बैठ गई। अंकिता सबको गरम गरम बड़ी बड़ी रोटियां सेक कर दे रही थी। अरे अंकिता, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां सेक देती हो कि एक खाकर ही पेट भर जाए। सच में भाभी, आपकी रोटी तो पहले के आगे और भी बड़ी लग रही है, देखिए ठीक से थाली में भी नहीं आ रही। अरे असल में मेरी माँ भी हमेशा बड़ी रोटियां बनाती थी, और उन्होंने दहेज में मुझे बड़े तवे और चकले दिए ताकि रोटी जल्दी बन जाया करे। वैसे कह तो तुम सही रही हो, अब बड़ा परिवार है तो ज्यादा रोटी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ईंधन भी कम खर्च होता है। भाभी, 1-2 रोटी फालतू बना दीजिए क्योंकि इतनी बड़ी गर्म रोटी खाने के बजाय सर्दी में ओढ़ने का मन कर रहा है। अरे रोटी है, रजाई नहीं, हमें ठंड में सिर्फ रजाई कंबल का ही ध्यान आ रहा है। रोहित बेटा, बच्चे सो रहे हैं, कंबल में भी इनके हाथ पैर ठंडे पड़े हुए हैं, तू जरा लकड़ी लाकर थोड़ी आग जला दे।